हेलो। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार से अपने दिन गुजार रहे हैं। सो वेलकम टू ब्लू मून टैरो। देख लेते हैं आपका क्रश क्या सोच रहे हैं आपके बारे में करंटली, उनका एनर्जी, उनका सिचुएशन क्या है, आपको लेकर उनका एनर्जीज क्या है, क्या कहना चाहते हैं, उनका इंटेंशन, उनका एक्शन। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो मैं जब तक शफल कर रही हूँ तब तक आपको क्या करना है, उस इंसान का, आपके प्यार का नाम आपको 3 बार मन ही मन आंखें बंद करके ले लेना है, ठीक है। एंड रीडिंग जो है वो जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो आपको रहना है पॉजिटिव एंड फोकस रखना है रीडिंग के ऊपर, एनर्जी के साथ रेजोनेट कर लेना है, ठीक है। सो फाइन। सी यहाँ पर 5 ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ स्पेड्स एंड 7 ऑफ स्पेड्स, 3 ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ क्लब्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्पेड्स। ओके, सो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। अपने प्यार को पाने के लिए आप अभी क्या कोई प्लानिंग बना रहे हो या फिर कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्यार है, आपका जो क्रश है, वो ऑलरेडी आपके ऊपर लट्टू होकर बैठे। ऑलरेडी ये इंसान आपको प्यार कर रहे हैं। उनका जो मन है, उनका जो सोल है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको पाने की ख्वाहिश रख रहा है। बट इनका जो दिमाग है ना इस इंसान का, तो ये रोक रहा है इनको, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली खुद को बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हैं चेन से, ठीक है। इनके इमोशंस को ये इंसान जितना हो सके कंट्रोल कर रहे हैं, बट इनके मन में तो आग लगी बैठी है, ठीक है। आपके ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म के पर्सन है, एरोगेंट पर्सन है, थोड़ा सा गुस्सेलू पर्सन है, मुझे दिखाई दे रही है। अपने फीलिंग्स को अंदर छुपाना बहुत अच्छे से जानते हैं एंड ये करेंटली ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। इस इंसान को डोमिनेट करना पसंद है, तो इसी वजह से ये इंसान किसी के सामने झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो प्यार के सामने भी ये इंसान झुकने के लिए राज़ी नहीं है अभी। तो यस, खुद के दिमाग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट मन को साइड कर रहे हैं जितना हो सके, ये चीज़ दिख रही है मुझे। बट प्यार तो दिल से ही होता है, तो इनका दिल ऑलरेडी आपका हो चुका है। इस बात को लेकर आप और ज़्यादा मत सोचिए, ये इंसान आपसे सच में प्यार करते हैं। इस इंसान का ना एक फंडा है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर किसी का प्यार सच्चा है तो कितना भी पीछे ढकेलो या फिर कितना भी कम इम्पोर्टेंस दो, प्यार वापस आ ही जाता है। या फिर जो इंसान जिनकी किस्मत में लिखा होता है ना, उनके साथ उनका जोड़ी क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये एक चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा विश्वास है एक चीज़ के ऊपर कि यूनिवर्स सभी के लिए एक एक पर्सन को क्रिएट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है ये पर्सन, मुझे दिखाई दे रही है। आपको हो सकता है इस बात का पता नहीं है, बट एक्चुअल में ये इंसान बहुत रोमांटिक है। इनके ऊपर के जो सेल है बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। तो ये जब आप देखोगे कि इसके अंदर का जो क्या बताऊँ, जो नरम वाला पार्ट है ना, वो अभी तक आपको नहीं दिखा है या फिर ये इंसान दिखाना नहीं चाहते। ये उसी इंसान को देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनको ट्रस्ट कर रहा होगा, या फिर ये इंसान उनको ट्रस्ट कर रहे होंगे। मतलब दोनों तरफ से ही चीज़ें इक्वल होगा, जब फीलिंग्स इक्वल हो जाएगा, शेयर करना, चीज़ें एक दूसरे को जानना, पहचानना, सब कुछ जब इक्वल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब ये इंसान पूरी तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएंगे ना, तब जाकर आपको वो नरम दिल वाले इंसान आपको दिखाई देंगे। एंड ये इंसान कितना रोमांटिक है आपको बाद में जाकर पता लगेगा, ठीक है। फ़िलहाल तो ये इंसान अपने काम के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, अपने जो भी फील्ड है उनका, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव कुछ एग्ज़ाम के ऊपर भी ये इंसान तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके जॉब प्रिपरेशन या फिर बिज़नेस अगर करते हैं तो उस साइड से बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि कैसे बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, कैसे और ज़्यादा पैसा इनकम करेंगे, पैसों का सोर्स क्रिएट करेंगे। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं इनको। लाइफ में अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से सिक्योर करना है। तो ये चीज़ दिख रही है कि अगर
ये प्यार सिक्योर है भी। मतलब एक चीज़ तो डेफ़िनेटली दिख रही है मुझे कि आप कहीं न कहीं इस इंसान को प्यार करते हो, इस बात को लेकर तो ये इंसान श्योर है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है? एंड ये इस चीज़ के ऊपर बेस करते ही आप दोनों का फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे हैं। बट अभी इसी वक्त ये इंसान आपके सामने झुक नहीं रहे हैं, ये इंसान और थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। लाइक किसी ने आपको एक चॉकलेट आइसक्रीम गिफ्ट किया है एंड उस चीज़ को आपने फ्रिज में जाकर रख दिया है, ठीक है? आपको पता है वो आइसक्रीम आपका है एंड आपको ही खाना है, आज नहीं तो कल या फिर सुबह नहीं तो शाम में आपको ही खाना है। वो चीज़ आपके नाम पर है एंड वो कोई नहीं खाने वाला है। मतलब कोई आकर आपके आइसक्रीम को खा लेगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वो आइसक्रीम खुद आपको पसंद किए हैं, आपको चूज़ किए हैं, ठीक है? एंड आप कुछ काम ख़त्म करने के बाद उस आइसक्रीम को खाने वाले हो। आपके जो भी डेली शेड्यूल हैं, जो भी आपने काम अपने सर पर रखे हुए हो, कंधों पर रखे हुए हो, वो ख़त्म करने के बाद जाकर या फिर ऑफिस से वापस आकर आप कहीं ना कहीं उसको खाने वाले हो, क्योंकि उसका मज़ा और ज़्यादा आने वाला है देन, ठीक है? तो जो ऑलरेडी आपको पता है आपका ही है, तो उसको आप डिले कर सकते हो। आप मन ही मन आप जानते हो कि वो आइसक्रीम कोई नहीं खाने वाला है, आपका ही है। तो यहाँ पर सेम चीज़ दिखाई दे रही है। आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, मतलब आपके जो पर्सन है वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, बट ये जो पर्सन है ये आपका है इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। मतलब आप इनके हो इस चीज़ को लेकर, ये इंसान बेहद कॉन्फिडेंट है, ठीक है? तो यस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है आप दोनों का कनेक्शन एंड खट्टा मीठा भी दिखाई दे रही है आप दोनों का कनेक्शन। इसी वजह से मुझे बोलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वाइब्स बहुत हैपोजिट वे में आ रही हैं। यस, आपके जो ये पर्सन हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ से एक सिक्योर प्रपोज़ल कब आएगा, या फिर कुछ ऐसा है जो ये इंसान सुनना चाहते हैं आपसे, तो उस चीज़ के लिए बेहद इंतज़ार में है एंड बहुत पैशनेट वे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुखी है, नहीं दुखी नहीं है, ये इंसान बहुत खुशी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? मन ही मन ये इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं आप जब इनको कॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, या फिर कहीं ना कहीं इनके प्यार में पढ़कर आप उनकी तरफ देखते हो, आपकी आँखें वगैरह इनको बहुत अच्छा लगता है। बाहर का रिएक्शन क्या होता है ये आप ही पता, मतलब आपको ही पता होगा। एंड दिख रही है ये इंसान आपसे डेफिनेटली एक सिक्योर कनेक्शन में जाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में ना ये चीज़ घूम रही है, इसी वजह से ये इंसान फ्यूचर को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं आप दोनों के लिए। नो मैटर ये आपका जो पर्सन है ये मेल है फीमेल है, नो मैटर, ठीक है? ये चीज़ दिख रही है। तो आप दोनों के कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन का क्या कहना है, देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, यस, आप दोनों के कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ अपकमिंग टाइम में आ सकते हैं जब आप दोनों रिलेशनशिप में चले जाओ। अभी तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अपकमिंग टाइम में जब स्टार्ट होगा तब कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, या तो आपके फैमिली से या फिर उनके फैमिली से। एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हो अपकमिंग टाइम में। यूनिवर्स इस तरीके से ही आप दोनों के प्यार को सेट करने वाले हैं कि आप उनके अलावा एक पैर भी नहीं आगे बढ़ा पाओगे, एंड सेम चीज़ उनके साथ भी होने वाला है, वो आपके अलावा नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी जब आ जाएगा तो डेफिनेटली ये शादी का ही इंडिकेशन है, ये प्यार का इंडिकेशन है। एंड दिख रही है मुझे कि आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि कभी अगर ऐसा लगे आपको कि नहीं ये जो पर्सन है ये रेड फ्लैग्स दिखा रहे हैं, आपको टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको और ज़्यादा प्यार नहीं जताना है आपकी इस क्रश के ऊपर। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है तब, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको स्पेस दे देना है कि आप कहीं ना कहीं अगर पूरी तरीके से इनके पीछे ही भागते रहोगे ना, तो ये इंसान आपको हाँ करने में या फिर उनके दिल के फीलिंग्स को इजहार करने में बहुत टाइम लगा देंगे, बहुत ज़्यादा भाव खा लेंगे, ठीक है? ये चीज़ है, जब तक ये इंसान आपको एंटरटेन कर रही है या फिर अप्रिशिएट कर रहे हैं तब तक डेफिनेटली चीज़ें ठीक है, बट कभी अगर ये इंसान रेड फ्लैग्स दिखाते हैं, इनके इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो देन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, गाइडेंस से। ओके, सो यही आज की
आपकी क्रश की फीलिंग्स हैं दिख रही है मुझे। अपकमिंग अगर एक्शन की बात करूँ तो इस इंसान का आज के लिए या फिर इन दिनों कुछ एक्शन लेने का मूड नहीं है, बट ये इंसान ऐसे ही कुछ दिन तक कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो कल हो सकता है इनका दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो कल देखेंगे हम लोग कि क्या चल रहा है आपके क्रश के दिमाग में। सो तब तक के लिए बाय।